शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का छठा टॉपिक नौ आबादियाती निजाम के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद। आज के पीरियड में और आज के वीडियो में हम जो है 1857 की जंग आजादी के हिंदुस्तान पर क्या असरात रूनुमा हुए उसके मुतालिक आपको मालूमात हासिल करनी। पिछले पीरियड में हमने 1857 की बगावत की नौइयत देखी थी। हम आज उसके असरात और नताइज के बारे में मालूमात हासिल करना। 1857 की जंग आजादी ये हिंदुस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाकया है और इसके बहुत तवील असरात रूनुमा हुए। 1857 की जंग आजादी में हिंदुस्तानियों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, जिसके वजूहात हमने पिछले पीरियड में और पिछले वीडियो में हमने मालूमात हासिल की। आज देखना है उसके क्या असरात हुए हैं। 1857 के जंग आजादी के क्या असरात हुए। पहला असर, मुगल हुकूमत का खात्मा हुआ। हमेशा के लिए मुगल हुकूमत का खात्मा हुआ, खत्म। 1526 में बाबर के जरिए हुकूमत कायम की गई। ये हुकूमत बहादुर शाह जफर के जमाने में खत्म हो गई, जवाल हुआ हमेशा हमेशा के लिए। तारीख के सफात में दफन कर दिया गया इसको। नंबर एक असर हुआ। नंबर दो असर हुआ, हिंदुस्तान पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 1857 के पहले कुछ रियासतें आजाद थीं, लेकिन 1857 की बगावत में इसके बाद पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया, पूरा कब्जा हो गया। मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, आसाम, पूरे इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सबसे बड़ा असर ये। दूसरा असर। तीसरा असर वो ये हुआ, कंपनी सरकार की हुकूमत खत्म हो गई। यानी सन 1600 में जो कंपनी आई थी उसका खात्मा हुआ। मलिका एलिजाबेथ की कयादत में सन 1600 में कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी और जिसने 1757 की प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, बंगाल के नवाब को, और कंपनी की हुकूमत की शुरुआत हुई। 1857 की बगावत तक हिंदुस्तान पर एक कंपनी की हुकूमत थी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद कंपनी सरकार की हुकूमत खत्म हो गई, खात्मा हुआ। जैसे मुगलों का खात्मा हुआ, कंपनी हुकूमत का भी खात्मा हुआ। उसके बाद अगला असर यह हुआ कि मलिका विक्टोरिया की हुकूमत राइज हो गई। यानी ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ब्रिटिश राज मतलब अंग्रेजों की गवर्नमेंट। इंग्लिस्तान में, लंदन में जो उनकी हुकूमत है उसका मामला हिंदुस्तान में शुरू हुआ। सबसे बड़ा असर, कंपनी सरकार की हुकूमत चली गई। कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चली गई। उसकी जगह किसकी आई? ब्रिटिश राज आया। बरतानवी पार्लियामेंट की हुकूमत हिंदुस्तान पर राइज हुई और मलिका विक्टोरिया अब इंग्लैंड की मलिका रानी होने के साथ साथ अब ये हिंदुस्तान की मलिका रानी बन गई। अब उसकी हुकूमत हिंदुस्तान पर भी चलेगी। इसके बाद मलिका विक्टोरिया ने अपना ऐलाननामा जारी किया सन 1858 में। मलिका विक्टोरिया का ऐलाननामा, जिसमें उसने बहुत सारे वादे किए। ये कब हुआ? ये मलिका विक्टोरिया का ऐलाननामा ये हुआ 1 नवंबर 1858 को ये ऐलाननामा डिक्लेयर हुआ। कहां पर हुआ? ये हुआ इलाहाबाद में, यूपी का ही शहर है इलाहाबाद में।
किसने पढ़कर सुनाया? उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, जो उस वक्त अंग्रेजों का आखिरी गवर्नर जनरल था, कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल था। उसी को जो है ये ऐलाननामा पढ़कर सुनाया गया, उसने पढ़कर सुनाया। किसके सामने सुनाया? जितने हिंदुस्तानी राजे महाराजे हैं, सरदार हैं, सबको एक जमा करके एक जगह सबको इकट्ठा किया गया, जमा किया गया और उनके सामने मलिका विक्टोरिया का ऐलाननामा शाये किया गया, पढ़कर सुनाया गया। क्या था ऐलाननामा? वो ऐलाननामा ये था, उसने ऐलाननामा शुरू किया, हिंदुस्तान की रियाया अब हमारी रियाया है। उसने डिक्लेयर किया हिंदुस्तान की रियाया अब ये हमारी रियाया है। इस बात को उसने तस्लीम कर दिया। दूसरा, उसने तस्लीम किया जो भी ओहदे दिए जाएंगे बिला तफरीक के दिए जाएंगे। तफरीक मतलब बगैर ऊंच नीच किए, बगैर किसको ये किए, इम्तियाज किए ओहदे दिए जाएंगे। जैसे 1857 की बगावत में सिपाही नाराज थे। क्यों थे? क्योंकि उन्हें फौज में तरक्की नहीं मिलती थी, प्रमोशन नहीं मिलता था, आला ओहदे उनको नहीं मिलते थे। तो मलिका विक्टोरिया ने कहा अब बगैर नस्ल के, मजहब के, जात के, मुल्क के, इलाके की बिना पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा। फर्क को मिटा दिया गया। अब ओहदे दिए जाएंगे काबिलियत को देखकर। काबिलियत की बिना पर अगर किसी हिंदुस्तानी शख्स में वो काबिलियत और सलाहियत है तो उसको भी आला ओहदा दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। 1857 की बगावत के पहले काले और गोरे का फर्क था। गोरे मतलब अंग्रेज, गोरे लोगों को ही ओहदा मिलता था। हिंदुस्तानी लोग मतलब काले लोग, इनको ओहदा नहीं मिलता था। तो मलिका विक्टोरिया ने कहा अब बगैर तफरीक के, काबिलियत की बिना पर, सलाहियत की बिना पर, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, सबको ओहदे दिए जाएंगे काबिलियत की और सलाहियत की बिना पर। इसके अलावा मलिका विक्टोरिया ने ऐलान किया कंपनी सरकार ने हिंदुस्तानी राजाओं के साथ जो वादे किए थे उन वादों का एहतराम किया जाएगा और उन वादों को जैसे का वैसा आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो वादे बगावत के पहले किए गए थे अब उन वादों को निभाया जाएगा, जैसे का वैसा रखा जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी मजाहिब में मदाखिलत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजाहिब में मदाखिलत को रोका गया। 1857 के पहले कंपनी सरकार क्या करती थी? मजहबों पर तनकीद करती थी। फॉर एग्जाम्पल, फौज में है, मुसलमानों को दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो वो अंग्रेज बना करते थे कि दाढ़ी नहीं रखना है, टीका नहीं लगाना है। तो ये मजहबी मामलात में मदाखिलत होती थी। तो अंग्रेजों ने कहा यहां से अब हम तुम्हारे मजहबी मामलात में मदाखिलत नहीं करेंगे। इसके बाद और कहा हम आपके समाजी रीति रिवाजों में किसी किस्म की कोई मदाखिलत नहीं करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने सती की रस्म बंद कर दिया था कानूनन, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को क्या लगा था? बाहर से आकर लोग हमारे रीति रिवाजों को तनकीद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए मलिका विक्टोरिया ने ऐलान कर दिया न आपके मजहब में और न आपके समाज में, मजाहिब और समाज दोनों में किसी किस्म की मदाखिलत नहीं होगी। और इसके अलावा 1857 जैसे हालात दोबारा पैदा न हो। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी बगावत हो रही है, क्योंकि नाराजगी, हिंदुस्तानी लोगों के दिलों में नाराजगी और बेचैनी है। इस बात का इल्म ही नहीं है अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने अब ये कोशिश की कि हिंदुस्तानी लोगों का गम, गुस्सा, बेचैनी और बेचैनी को कम से कम किया जाए और
तमाम हिंदुस्तानी सिपाही, तमाम हिंदुस्तानी लोग एक जगह जमा न हो। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? अब फूट डालो, हुकूमत करो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। बगावत में क्या हुआ था? मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर लड़े थे। ऐसे हालात दोबारा न हो, हिंदू मुसलमान दोबारा एक न हो, तो क्या करना पड़ेगा? अब फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। यानी हिंदू और मुसलमान दोबारा एक न हो, इसके लिए करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का जो मामला शुरू हुआ था, उसी के बाद शुरू हुआ, बगावत के बाद ही मुसलमानों में, हिंदुओं में फूट डालने के लिए। बगावत नाकामयाब हुई, उसकी वजह है एक बहुत बड़ी। बगावत पूरे मुल्क भर में नहीं हुई, हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में हुई। इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसका कोई हिस्सा नहीं था। यानी मशरकी भारत और जुनूबी भारत में बगावत नहीं हुई। बगावत एक मखसूस इलाके में हुई। अगर पूरे मुल्क में एक साथ होती तो शायद मुल्क को 1857 में ही आजादी मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा सिख कौम, राजपूत, गोरखा बगावत से अलग थलग रहे, वो बगावत में शामिल नहीं हुए थे। इसीलिए 1857 की जंग आजादी में हिंदुस्तानियों को नाकामयाबी हाथ लगी है। ठीक है।